ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मार्गशीर्ष मास अध्याय 13 एकादशी व्रत में जागरण का महत्व। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय लक्ष्मी नारायण। श्री भगवान ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं जागते रहने का स्वरूप बताता हूँ। इसे जानने मात्र से मैं कलयुग में भक्त के लिए सदैव सुलभ हो जाता हूँ। एकादशी के दिन जागरण करने योग्य में 26 लक्षण कार्य इस प्रकार हैं: गायन और वादन, नृत्य, पुराण का पाठ, धूप दीप नैवेद्य, पुष्प गंध और उपटन, फलों का समर्पण, श्रद्धा, दान, इंद्रियों पर संयम, सत्य, निद्रा का अभाव, उल्लास, मेरी पूजा, अद्भुत प्रदर्शन, उत्साह, पाप कर्मों का परित्याग, आलस्य आदि, परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम, अत्यंत प्रसन्न मन से निराजन का अनुष्ठान और हे परम सौभाग्यशाली भक्त को प्रत्येक 3 घंटे के बाद यम के अंत में आरती भक्तिपूर्ण भजनों के साथ दीपों को हिलाना करना चाहिए। जो मनुष्य इन 26 लक्षणों से युक्त होकर भक्तिपूर्वक जागरण करता है उसका पुनर्जन्म पृथ्वी पर नहीं होता। जो व्यक्ति धन के व्यय में अतिशय मित व्ययिता न रखते हुए इस प्रकार भक्तिपूर्वक जागरण करता है, वह बड़ी भक्ति के साथ जागरण करता है, वह मुझ में लीन हो जाता है। जो लोग मेरे अर्थात एकादशी के दिन में सोते हैं उन्हें कलयुग का सर्प डसता है। वे माया के पाश में मोहित और बंधे हुए होने के कारण जागरण नहीं करते। जो लोग कलयुग में जागरण के बिना एकादशी व्रत करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। जो पापी मेरा जागरण नहीं करते उन्होंने मेरी छाती पर पैर रखकर मेरी दोनों आंखें छीन ली हैं। यदि कोई व्याख्याता पुराण का न हो तो भक्तों को संगीत और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। ये देवों के देव, यदि कोई व्याख्याता हो तो उसे आरंभ में ही पुराण पढ़ना चाहिए। हे पुत्र, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। हे सम्मानदाता, यदि मेरा जागरण किया जाए तो भक्त अपने पिता माता और पत्नी के कुलों की पीढ़ियों का उद्धार करता है। यदि जागरण आरंभ होने वाले व्रत के दिन कोई विघ्न आए तो मैं उस स्थान को शाप देकर उसे छोड़कर चला जाऊंगा। यदि लोग मेरे दिन जागरण करते हैं अर्थात जिस दिन कोई अन्य तिथि नहीं होती तो मैं उनके बीच आनंदपूर्वक नृत्य करता हूँ। भक्त जितने दिन मेरे सामने जागरण करता है उतने ही 10,000 युगों तक मेरे धाम में रहता है। एकादशी के दिन जागरण के बिना गया में चावल के पिंड अर्पित करने, तीर्थों पर जाने अथवा अनेक यज्ञ करने से भी पितरों को मोक्ष नहीं मिलता। यदि कोई व्यक्ति जागरण करते समय पुष्पों से मेरी पूजा करता है तो उसे प्रत्येक पुष्प के बदले अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, यदि कोई व्यक्ति मेरे जागरण के समय रात्रि में दीपदान करता है तो उसे प्रतिक्षण 10,000 गायों के दन का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति जागरण के समय नैवेद्य के रूप में आहुति देने योग्य भोजन अर्पित करता है तो उसे धान के पहाड़ के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई व्यक्ति मेरे जागरण के समय अच्छी तरह से पका हुआ, अच्छी तरह से सजा हुआ भोजन और विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है तो उसे 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। यदि मेरा भक्त मेरे जागरण के दिन कपूर के साथ पान का बीड़ा दान करता है तो वह 7 महाद्वीपों वाली पृथ्वी का स्वामी बन जाता है। हे देवराज, जो मनुष्य मेरे जागरण के समय फूलों का मंडप बनाता है वह मेरे लोक में पुष्पक रथ पर बैठकर विचरण करता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय कपूर और सुगंधित गोंद के साथ धूप बत्ती अर्पित करता है वह 1,00,000 जन्मों से उत्पन्न पापों को भस्म कर देता है। जो मेरे जागरण के समय दही दूध घी और जल से मुझे स्नान कराता है वह यहाँ सभी सुखों का भोग करता है और अंत में परम गति को प्राप्त करता है। जो दिव्य वस्त्र और विभिन्न प्रकार के फल अर्पित करता है वह धागों की संख्या के अनुसार दीर्घ काल तक स्वर्ग में रहता है। जो मुझे स्वर्ण और रत्नों के आभूषण अर्पित करता है वह 7 कल्पों तक मेरी गोद में रहता है, वह मेरा प्रिय है। रात्रि में जागरण के समय यदि कोई भक्त गाय के दूध से बने घी का दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है तो उसे प्रतिक्षण 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। हे चतुर्मुख, यदि कोई भक्त मेरे जागरण के समय कपूर सहित दीपक जलाकर निराजन संस्कार करता है तो उसे गोमय गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। जो दीपदान करता है, नृत्य गीत का आयोजन करता है तथा मेरी पूजा करता है उससे उसे 100 यज्ञ व्रत तथा सैकड़ों दान के समान फल प्राप्त होता है।
जो मनुष्य स्वयं गीत रचता है तथा बिना लज्जा के गाता और नाचता है, उसे क्षण मात्र में 10 करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य मेरे जागरण के समय गीत और नृत्य का निषेध करता है, वह रौरव नरकों में 60,000 युगों तक पकाकर यातनाएं पाता है। जो मनुष्य जागरण के समय नाचने वाले के पास जाता है, उसे धर्मराज मृत्यु के देवता उड़ा देते हैं। वे मुक्त होकर मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जागरण के समय नाचने वाले का उपहास करता है, वह नरक में गिरता है और वहाँ 14 इंद्रों की अवधि तक रहता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय भक्तिपूर्वक पवित्र ग्रंथ पुराण का पाठ करता है, वह मेरे पास उतने युगों तक रहता है जितने श्लोक पढ़े जाते हैं। विद्वानों ने परिक्रमा का जो फल बताया है, वह 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं मिलता। हे पुत्र, जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरे सामने दीप जलाता है, वह 10 करोड़ वायु रथों से संपन्न होता है और कल्प के अंत तक स्वर्ग में रहता है। जो व्यक्ति मेरे जागरण के समय मेरी बाल्यावस्था की कथाओं जैसे भागवत के 10वें स्कंद में को पढ़ता है, वह हजारों करोड़ युगों तक श्वेत द्वीप में रहता है। इसलिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में जागरण करना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रि में पवित्र जागरण के दौरान भगवत गीता या सहस्त्र नाम अर्थात विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसे वेद और पुराणों में वर्णित फल की प्राप्ति होती है। हे मेरे पुत्र, मेरे जागरण के दौरान जो व्यक्ति गाय का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी 7 महाद्वीपों सहित का लाभ प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मेरे पुत्र, पृथ्वी पर सबसे बड़ा पुण्य कर्म द्वादशी के दिन जागरण करना है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जो लोग मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से जागरण करते हैं, वे मेरे लोक से कभी वापस नहीं आते। जो लोगों को करने के लिए प्रोत्साहित करता है और स्वयं रात्रि में जागरण करता है, वह सम्राट होता है। हे पुत्र, मैंने जो कहा है वह सत्य है। जो लोग रात्रि में जागरण करते थे, उन्हें ककुत्स्थ ने उनकी क्षमता के अनुसार दान देकर सम्मानित किया। उन्हें दुर्लभ राज्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण गायक, वाद्य बजाने वाले और नृत्य करने वाले नर्तकियों के साथ मेरे सनातन लोक में जाते हैं। हे श्रेष्ठ ऋषि, जो लोग दुष्ट और दुष्ट योनियों से उत्पन्न हुए थे, उन सभी में से जो लोग कल्याण की इच्छा रखते थे, वे जागरण करके पृथ्वी के स्वामी बन गए। चांडाल आदि भी जो कामनाओं से मुक्त थे, उन्होंने जागरण करके मोक्ष प्राप्त किया। मेरे जागरण को करने वालों में कोई जाति भेद नहीं है। कलयुग में ध्यान पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में गंगा का जल भी पवित्र करने वाला नहीं है। कलयुग में मेरे जागरण को छोड़कर कोई भी जप पवित्र करने वाला नहीं है। जब द्वादशी आ जाती है, तो जो लोग जागरण करते हैं, वे निसंदेह कलयुग में धन्य हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। इस मनुष्य लोक में किसी भी मनुष्य को द्वादशी के पालन से विमुख नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह निश्चित रूप से अपने परिवार की पिछली और भावी पीढ़ियों को नरक में डाल देगा। यदि अनेक पुत्र उत्पन्न हों तो क्या लाभ? एक ही पुत्र होना श्रेष्ठ है, जो सद्गुणों से युक्त हो तथा जो द्वादशी के दिन जागरण करके सभी पितरों का उद्धार कर दे। यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा वर्णित जागरण के महात्म्य को भक्तिपूर्वक पढ़े, तो द्वादशी के दिन उत्पन्न उसका पुत्र उसके कुल की 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देगा। हे पुत्र, यदि जागरण का अनुष्ठान किया जाए तो निषिद्ध स्त्रियों के पास जाने तथा निषिद्ध भोजन करने का पाप नष्ट हो जाता है। हे चतुर्मुख, द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से जो फल मिलता है, वह कलयुग में कुरुक्षेत्र या प्रयाग में रहने वाले मनुष्यों को नहीं मिलता। वहाँ रहने वाले मनुष्यों को यह महानता नहीं मिलती। हे पुत्र, हजारों अश्वमेध यज्ञों से अथवा 1 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से भी वह फल नहीं मिलता जो द्वादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। जो द्वादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी दुष्ट ग्रह उसके प्रति सदैव सौम्य रहते हैं। उसे अपनी संतान से कभी वियोग नहीं होता। द्वादशी इसका कारण है। जो व्यक्ति सदैव मेरी महिमा में रुचि रखता है, उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती। युद्ध में तथा राजघराने में वह सदैव विजयी होता है। उसका मन सदैव पुण्य की ओर उन्मुख रहता है। उसकी मेरी भक्ति अशुद्धियों से रहित होती है। द्वादशी की भक्ति के फलस्वरूप उस मनुष्य को कोई पाप प्रभावित नहीं करता। जो व्यक्ति जागरण करता है, वह कभी भूत नहीं बनता। जो एकादशी से रहित है, उसे परलोक में कभी भी अच्छी स्थिति नहीं मिलती। इसलिए कलयुग में उस दिन को पूरी कोशिश के साथ मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष मास महात्म कथा में अध्याय 13 एकादशी व्रत में जागरण का महत्व पूर्ण हुआ। आप सब प्रेम से मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय महालक्ष्मी माता। कृपया इस वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।